Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के 8th पार्ट पर और यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डेज होते हैं जो कि आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड होते हैं, बेसिकली टीचर से रिलेटेड, स्टूडेंट से रिलेटेड, कुछ आपके साइंटिफिक स्टडीज से रिलेटेड। तो इन सारी चीज़ों के कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो कि आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पर पूरा आज हम सीक्वेंस में जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का पूरा कंटिन्यू करेंगे। इसमें सबसे पहले हम स्टार्टिंग कर रहे हैं जनवरी से, ठीक है। तो जनवरी में जो आपका 4 जनवरी होता है, 4 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ब्रेल डे। ब्रेल डे का मतलब क्या होता है? एक तरह की हैंड रिटन लैंग्वेज होती है, एक तरह का रिटन लैंग्वेज होती है जो कि ब्लाइंड पीपल्स के लिए यूज़ करी जाती है, इन विच जो कैरेक्टर्स होते हैं वो थोड़ा सा रेज्ड डॉट्स के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, ताकि अगर जो भी ब्लाइंड पर्सन्स होते हैं वो उन चीज़ों को जब टच करते हैं तो टच करने से उनको समझ में आ जाता है कि बेसिकली वहाँ पर क्या चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेट किया जाता है 4 जनवरी को। ब्रेल डे मतलब आपका जो रिटन लैंग्वेज होती है ब्लाइंड पीपल्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 24 जनवरी को सेलिब्रेट होता है आपका नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, इसको हम बालिका दिवस भी कहते हैं, ठीक है। ये जो कुछ डेज़ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके जो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड जो आपका पेपर 1 होता है नेट का, वहाँ पर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के सेक्शन में भी आ सकते हैं। उसके अलावा जो आपके करेंट अफेयर्स वाला पोर्शन होता है वहाँ भी ये सारे डेज़ आपके इंक्लूडेड हो सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से सारे डेज़ को बहुत अच्छे से याद करते हुए चलिएगा और अभी आगे मूव करते हैं और अभी फेब में आ जाते हैं। तो फरवरी में आपका 21 फेब को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फेब को सेलिब्रेट करते हैं। 28 फरवरी में सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं। तो ये 28 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं टू कमेमोरेट इन्वेंशन ऑफ द रमन इफेक्ट। जो रमन इफेक्ट है जो आपके जो फिजिसिस्ट थे, इंडियन फिजिसिस्ट सर चंद्रशेखर वेंकटा रमन ने दिया था 1928 में। 28 फरवरी को रमन इफेक्ट इन्होंने इन्वेंट किया था, इसके बारे में बताया था। तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए 28 फेब को नेशनल साइंस डे को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि किस वजह से सेलिब्रेट किया जाता है। जो कुछ इंपॉर्टेंट रहते हैं तो उनका जो रीज़न है वो भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है, तो उसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम आगे मूव करते हैं और आगे अभी है आपका जून। अब सीधे जून में है। जून में 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है आपका इंटरनेशनल योगा डे, जो कि आपका यूनाइटेड नेशंस ने प्रोक्लेम किया था 21 जून को एज इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद में आपका सितंबर में 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है टीचर्स डे, सभी को पता होगा। और टीचर्स डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि ये आपका बर्थ एनिवर्सरी होती है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, जो कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिपेंडेंट इंडिया के और सेकेंड प्रेसिडेंट थे हमारी कंट्री के, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि 5 सितंबर आपका टीचर्स डे सेलिब्रेट होता है, ये तो सभी को पता है। लेकिन क्यों सेलिब्रेट होता है? क्योंकि इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं इनकी जो है बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये आपके फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। उसके बाद में हमारी कंट्री के ये सेकेंड प्रेसिडेंट भी रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें जो आपकी लिटरेसी की आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसका स्टेटस होना चाहिए, एडल्ट्स जो होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो चाइल्ड्स होते हैं, उनको पूरे वर्ल्ड वाइड, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स पूरे वर्ल्ड वाइड हैं उन सभी के लिए स्टडी का क्या पर्पस है, लिटरेट होने का क्या मतलब होता है, तो उस बारे में चीज़ों को हाईलाइट करना, उसकी अवेयरनेस क्रिएट करना, उसके लिए सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। ये आपका 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट 14 सितंबर को आपका सेलिब्रेट किया जाता है हिंदी डे। हिंदी डे को सेलिब्रेट किया जाता है 14 सितंबर को। ये आपको नॉर्मली वैसे ही पता होना चाहिए, बाकी नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो या ना हो, लेकिन आपको लाइफ टाइम के लिए अपने नॉर्मली के लिए इसको पता होना चाहिए कि 14 सितंबर को आपका हिंदी डे को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है आपका अक्टूबर। तो अक्टूबर में 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड टीचर्स डे। 5 सितंबर को आपका
टीचर्स डे जो कि आपका नेशनलाइज है। वर्ल्ड सेप्टेम्बर, आपके वर्ल्ड की बात करें कि वर्ल्ड में, ओवरऑल वर्ल्ड में टीचर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो आपका 5 अक्टूबर होता है। यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टीचर्स डे कोमेमोरेट्स द वर्क ऑफ टीचर्स एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द सोसाइटी। जो आपका यूनाइटेड नेशंस है वहाँ पर जो वर्ल्ड टीचर्स डे है उसको बेसिकली जो टीचर्स का वर्क होता है, उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारी सोसाइटी के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड टीचर्स डे। नेक्स्ट आपका है 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड सेलिब्रेट किया जाता है 11 अक्टूबर को। और 20 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है आपका वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे। जैसे कि यहाँ पर आपका 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड को सेलिब्रेट किया जाता है। इससे पहले भी हमने बात करी थी, अभी इसी वीडियो में जनवरी में 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। तो ये दोनों आपके डिफरेंट हैं। 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, इसके अलावा जो जनवरी में 24 जनवरी को हम सेलिब्रेट कर रहे थे वो था आपका नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है अच्छा खासा, तो इनको अच्छे से याद कर लीजिए कौन सा इंटरनेशनल वाला है, कौन सा नेशनल वाला है। नेशनल वाला आपका 24 जनवरी, इंटरनेशनल वाला आपका 11 अक्टूबर। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर नवंबर की। तो नवंबर में आपका 1 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल एजुकेशन डे। नेशनल एजुकेशन डे 1 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और ये बेसिकली इस दिन आपकी जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, इनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक एमिनेंट एजुकेशनिस्ट थे और फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के। ठीक है, तो इनका बर्थडे होता है 1 नवंबर को और इसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल एजुकेशन डे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 14 नवंबर। 14 नवंबर आपका चिल्ड्रंस डे है, सभी को पता होगा, और इट इज़ ऑल्सो द बर्थडे ऑफ इंडिपेंडेंट इंडियाज़ फर्स्ट पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका भी बर्थडे होता है 14 नवंबर को, इसी वजह से इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है चिल्ड्रंस डे के फॉर्मेट में। नेक्स्ट आपका 20 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे। तो ये भी आपका चिल्ड्रंस डे और यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे दोनों डिफरेंट हैं। नॉर्मली जो आपका चिल्ड्रंस डे होता है वो 14 नवंबर को, यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है 20 नवंबर को। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं और सारे डेज यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपके नॉर्मली स्टडी पर्पस से या फिर जो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है, उनके बारे में यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है। क्या क्या उनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी हमने सारे देख लिए हैं। तो सारे डेज को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि कई बार ये आपके डेज पूछ लिए जाते हैं, इनका रीज़न भी पूछ लिया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और हमारा जो अब नेक्स्ट वीडियो आएगा जो 9th पार्ट होगा, तो वहाँ पर अब हम बात करेंगे लर्निंग के बारे में, जो लर्निंग के अलग अलग तरीके होते हैं, लर्निंग के कौन कौन से फैक्ट्स होते हैं, तो उन चीज़ों पर आज अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये वाला वीडियो यहाँ पर एंड होता है। आप हमें हमारे फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम एंड ब्लॉगर पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत यूनिक और अच्छा कंटेंट अवेलेबल है आपके स्टडी पर्पज से, जो कि वीडियोस के फॉर्मेट में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुँच जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।